वॉरेन बफेट अभी के समय में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये मुकाम उन्होंने खुद की होशियारी और चतुराई के दम पे पाया है। क्योंकि आपको भी पता है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में आना सामान्य बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन से आखिर ये कैसे बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक। तो नमस्कार दोस्तों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल अचीवर्स में। उनके पूरे जीवन की कहानी हम आपको समराइज करके बताएंगे। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ था। इस समय पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जिसके कारण अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया था। खैर, वॉरेन बफेट का जन्म ओहामा, नेब्रास्का, यूएसए में हुआ था। इनके पिता का नाम हॉवर्ड बफेट है और इनकी माँ का नाम लीला बफेट, जो काफ़ी होशियार थी। इनके पिता बिजनेसमैन थे, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन के कारण उनका बिजनेस फेल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और एक कंसल्टेंट के रूप में काम करने लगे, क्योंकि उनको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और इसी का फ़ायदा वॉरेन बफेट को आगे जाकर हुआ। वॉरेन बफेट को उनके पिता द्वारा काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के बारे में सुनने और समझने मिला। वॉरेन बफेट अक्सर अपने घर में रखी हुई किताबों को पढ़ते थे, जिसकी वजह से उनका मानसिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगा था। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने घर की सारी किताबें पढ़ डाली थी, जो उनके पिता की किताबें थीं, जिसकी वजह से उनको शेयर मार्केट के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया था। उनके बताने के अनुसार उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम हिस्सा अमीर बनने में 1000 वे टू मेक $1000 इस किताब का रहा है, जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरह के काम बताए गए थे, जिससे वॉरेन बफेट काफ़ी प्रभावित हुए। और इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने सभी काम को ट्राई भी किया। उन्होंने डोर टू डोर अखबार, मैगजीन, कोका कोला और ऐसी कई चीज़ें बेची। वे बचपन से काफ़ी क्रिएटिव आइडिया के मालिक रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ें की जो वो कर पाए, जिसमें बार्बर की दुकान पे पिन बॉल मशीन गेम लगाना ये आइडिया सबसे शानदार रहा है, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा भी हुआ था, वो भी काफ़ी कम उम्र में। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही $9,800 मतलब 7,40,000 से भी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे, वो भी सिर्फ अपने इस क्रिएटिव कामों से। अब पीछे से उनके उज्जवल भविष्य का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता था। इन सब के साथ उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी तरीके से की। वे काफ़ी होशियार स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने आगे जाकर अपने पिता के ज्ञान से और खुद की किताबों के ज्ञान से कंपनीज के शेयर्स खरीदने भी शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपना पहला शेयर $38 का खरीदा, जिसमें आगे जाकर काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने बीच में ही अपने शेयर को $40 में बेच दिया, जिसमें उनको मुनाफा भी हुआ, लेकिन काफ़ी सारा अफसोस भी, क्योंकि आगे जाकर यही शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग $200 के बराबर। वैसे वे इससे काफ़ी कम उम्र में ही काफ़ी पैसे वाले हो गए थे, जिसके कारण वे अपना पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता ने उनका एडमिशन ज़बरदस्ती कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में करा दिया, जिसका आगे जाकर उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राम को अपना आइडियल मानते हैं। वे इनके द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यह किताब से काफ़ी प्रभावित थे और उनको पढ़ाई करते दौरान बेंजामिन ग्राम वहाँ खुद मिल गए, जिसके कारण कुछ समय बाद वे दोनों साथ काम करने लगे। वॉरेन बफेट ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और इसीलिए वे कहते हैं वे अपनी सफलता का 85% श्रेय बेंजामिन को देते हैं। बेंजामिन के रिटायर के बाद वॉरेन बफेट ने अपना खुद का बिजनेस ओपन किया। उनके बिजनेस का नाम बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड था। इस कंपनी से उन्होंने काफ़ी शेयर खरीदे और बेचे। परिणाम में वे काफ़ी अमीर हो गए। उन्होंने ऐसे ही कई शेयर खरीद कर बेचते हुए काफ़ी सारे शेयर लगाकर बर्कशायर हाथवे इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। हालांकि इस समय ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो घाटे में जा रही थी, और क्योंकि ये घाटे में जा रही थी, वॉरेन बफेट ने इसे बंद करके इस कंपनी का काम स्टॉक शेयर लेने का और बेचने का काम शुरू कर दिया। यह उनका डिसीजन आगे जाकर काफ़ी कारगर साबित हुआ। उन्होंने ऐसे करते हुए कई कंपनी के शेयर लिए और बेचे, जिसमें द वॉशिंगटन पोस्ट, हाँ वही अखबार जिसे वे बांटा करते थे, कोका कोला वही जिसे वे बेचा करते थे, और भी ऐसे ही कई कंपनी जिसके उन्होंने स्टॉक लिए हैं, जिसकी वजह से उनका नियंत्रण कंपनी पर थोड़ा बना हुआ है। इसी स्ट्रेटजी और अपने बेहतर माइंड के कारण
वे काफ़ी कम समय में बिलियनर बन गए। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में असफलता नहीं आई, वे काफ़ी बार असफल हुए, लेकिन उनके ज्ञान के कारण असफलता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दोस्तों, सही में अगर ज्ञान हो तो विश्व में क्या नहीं किया जा सकता, इन्होंने सही में साबित कर दिया। और यही नहीं, वे विश्व के सबसे बड़े दानकर्ता में से एक हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति से लगभग 3,700 करोड़ डॉलर सिर्फ दान किया, वो भी सिर्फ एक चैरिटी को। और वे अभी भी दान करते हैं, और शायद इसी कारण से वे टॉप 5 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इस लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि उनका दान काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। उन्होंने फिजूल खर्च कभी नहीं किया, उनका यहाँ सिद्धांत रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है वे अपने मृत्यु के बाद काफ़ी सारा पैसा सिर्फ दान करेंगे, और यही उनकी असली महानता है। वे इस समय दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। पहले तो जेफ बेजोस है। अगर आपको उनकी सक्सेस स्टोरी देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उनकी लाइफ जर्नी भी काफ़ी अमेजिंग रही है। दोस्तों, वॉरेन बफेट 50 साल की उम्र के बाद ही दुनिया के अमीर व्यक्ति की लिस्ट में आए हैं। इससे आप समझ सकते हो उनका सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने यह मुकाम हासिल कर ही लिया। ये सब सिर्फ उनकी किताबी नॉलेज के कारण संभव हो पाया, क्योंकि उनकी किताब पढ़ने की आदत अभी तक बनी हुई है, और वे दिन के 6 घंटे किताब पढ़ते हैं। और जानकारी के अनुसार वे एक साल में 50 बुक्स पढ़ लेते हैं। और सही में किसी चीज़ को देखने पर वो दिमाग पे उतना असर नहीं करता जितना पढ़ने पर करता है। तो अब मुझे तो उम्मीद है आप ज़रूर किताब पढ़ना शुरू करोगे। और हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपके पास किताबें नहीं हैं तो PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट समरी सुन लो। इसके लिए मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, वो है गीगल। ये ऐप आपको बड़ी से बड़ी किताबों की समरी अच्छे से बताता है, जिससे आपको लगेगा कि आपने किताबी पढ़ी है। हाँ, लेकिन इसे सुनने के अलावा भी आपको किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुनी हुई बात दिमाग में नहीं छपती है। एक बार ये ऐप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और कुछ सीखे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अब आप ये कर लो और लग जाओ काम पे। एंड लेट्स अचीव आवर गोल्स टुगेदर।